दिस इज लेक्चर नंबर 43। आज हमारे पास राइटिंग स्किल्स में दोबारा सेल्फ राइटिंग का पार्ट है और आज का जो लेक्चर है वो कल वाले यानी लास्ट लेक्चर का कॉन्टिन्यूम है, मतलब उसका सेकंड पार्ट है। और हम पढ़ रहे थे इन्विटेशंस एंड रिप्लाईज। इन्विटेशंस हमने पढ़ लिए थे, अब रिप्लाईज की बारी है। और रिप्लाईज क्या होते हैं? रिप्लाईज ऐसे लेटर्स होते हैं जो कि हम इनविटेशंस के आंसर्स में उनको एक्सेप्ट यानी कबूल या फिर उनको रिफ्यूज़ या उनका इनकार करने के लिए लिखते हैं। तो एक जो अच्छा रिप्लाई होता है वो हमेशा एक प्लेजेंट रिप्लाई होता है, मतलब सिंपल वर्ड्स में वो किसी को बुरा नहीं लगता। और अगर आप उस इनविटेशन को चाहे एक्सेप्ट कर रहे हो चाहे उससे आप डिक्लाइन कर रहे हो, यानी आप उससे आप इनकार कर रहे हो, रिफ्यूज़ कर रहे हो, दोनों केसेस में, दोनों सूरतों में आपका जो लेटर हो यानी जो आपका रिप्लाई हो वो पोलाइट होना चाहिए और कर्टियस होना चाहिए, यानी उसमें खुश अखलाकियत झलकनी चाहिए, उसमें वो मौजूद होनी चाहिए। अब जो फॉर्मल रिप्लाईज होते हैं उसमें फॉर्मल टोन होती है। फॉर्मल कहते हैं कि थोड़ा सा डिस्टेंट टोन होती है और ज़्यादा क्लोजनेस उसमें शो नहीं की जाती। और जो इनफॉर्मल रिप्लाई होता है या जिसको हम प्राइवेट लेटर भी कहते हैं, उसमें आप अपनी पर्सनल फीलिंग्स वगैरह या डिज़ायर्स यानी जो ख्वाहिशात होती हैं वो आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, ज़ाहिर कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एक जो फॉर्मल रिप्लाई होता है उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो जो एक फॉर्मल रिप्लाई होता है वो इनविटेशन को एक्नॉलेज करते हैं, यानी उसको अप्रिशिएट करते हैं। और जो पहली क्वालिटी है फॉर्मल रिप्लाई की वो ये होती है कि जो फॉर्मल रिप्लाईज होते हैं हमेशा थर्ड पर्सन में लिखे जाते हैं। जैसे फॉर्मल इनविटेशंस थर्ड पर्सन में लिखी जाती हैं, इसी तरह फॉर्मल रिप्लाईज भी थर्ड पर्सन में लिखे जाते हैं। और आपको बताया जा चुका है कि थर्ड पर्सन में कोई चीज़ लिखना, इससे क्या मुराद है? इससे ये मुराद है कि आप वहाँ पर आई, वी, आर, मी इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि आप खुद को एक तीसरे शख्स के तौर पर शो करेंगे, यानी आप अपना नाम यूज़ करेंगे या फिर अपने लिए ही ये शी इस तरह के वर्ड्स यूज़ करेंगे, प्रोनाउंस यूज़ करेंगे। तो अगर आप किसी चीज़ में आई या वी इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं तो वो आप फर्स्ट पर्सन इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अपना नाम यूज़ करते हैं तो आप वो थर्ड पर्सन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब भी आपने फॉर्मल रिप्लाई या फॉर्मल इन्विटेशन लिखना है तो वो आपने थर्ड पर्सन में लिखना है। और उसके बाद आपने ये बताना है कि आप इनविटेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं या उससे रिग्रेट कर रहे हैं, यानी आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते किसी रीज़न की वजह से। तो दोनों सूरतों में आपने ये चीज़ मेंशन करनी है। और अगर आप रिफ्यूज़ कर रहे हैं तो उसकी आपने रीज़न साथ लाजमी बतानी है, स्पेसिफाई करनी है। और जो भी आपने बोलना है, कहना है, जो भी आपने रीज़न बोलनी है फॉर्मल रिप्लाई में किसी इनविटेशन के आंसर में, उसमें आपने मुख्तसर बात करनी है और स्पेसिफिक रहना है, यानी अपने टॉपिक से इधर उधर नहीं जाना। और आपका जो लहजा होगा, इन जो टोन होगी वो भी फॉर्मल होनी चाहिए। और अब हम देखते हैं इनफॉर्मल रिप्लाईज जो होते हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। और जो इनफॉर्मल रिप्लाईज होते हैं वो इनविटेशंस को एक्नॉलेज करते हैं फर्स्ट पर्सन इस्तेमाल करते हुए, यानी उसमें आई ए वी इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल होंगे। और सेंडर के लिए, जिसने आपको इनविटेशन भेजा होगा, उसके लिए आप यू यानी सेकंड पर्सन इस्तेमाल करेंगे, सेकंड पर्सन में यू आता है। और उसके बाद आप इसमें भी बताएंगे कि आप इनविटेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं या सॉरी हैं या रिग्रेट कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट करने से, यानी सिंपल वर्ड्स में रिफ्यूज़ कर रहे हैं। और इसमें भी आप, अगर आप रिफ्यूज़ करेंगे तो आप उसकी भी रीज़न इसमें भी बताएंगे। और इसमें आप सिंपल लैंग्वेज यूज़ करेंगे एज़ कम्पेयर टू फॉर्मल रिप्लाई, क्योंकि फॉर्मल रिप्लाई मोस्टली लिखा जाता है अपने कोलीग्स वगैरह को, अपने टीचर्स वगैरह को या अपने बॉस वगैरह को। तो ऐसी सिचुएशन में हम जो लैंग्वेज होती है वो ज़रा अप टू द मार्क इस्तेमाल करते हैं, अच्छी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, अच्छे वर्ड्स, अच्छी वोकेबलरी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन केस ऑफ इनफॉर्मल रिप्लाईज़ की सूरत में हम जो लैंग्वेज होगी बड़ी सादा से इस्तेमाल करेंगे, बड़ी वार्म लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे, पुरजोश लैंग्वेज। और इसमें वर्ड्स की भी लिमिट होती है। इसमें जो लिमिट होगी वो 50 से ज़्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल आप रिप्लाईज़ नहीं